भजन संहिता की 59 की 16 यदि आप पढ़ें तो भजन संहिता का लेखक वहाँ में कहता है कि परंतु मैं आपके सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि आप मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। धन्यवाद है परमेश्वर के कि हम भोर के समय उसकी करुणा और उसके जय जयकार गा सकते हैं। और इस भोर के समय हम एक साथ इकट्ठा होकर इस बात को जान सकते हैं कि प्रभु ही हमारा ऊंचा गढ़ है। संकट के समय हमारी शरण स्थान हमारा परमेश्वर ही है। तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस भोर के समय परमेश्वर की सेवकाई में, उसकी हमदोसदाइश में, उसी की महिमा के लिए हम एक बार फिर एकत्रित किए गए हैं। और परमेश्वर के आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है, उन्होंने ये चुनाव किया है एक बार फिर कि हम आज जीवित रहें और उसी की योजना में हम कायम पाए जाएं। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ आज के बाइबल के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। प्यारे प्रभु, हम धन्यवादी हैं इस खास मौके के लिए। शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आपने यह दिन हमारे लिए तय किया है कि हम आपकी उपस्थिति में आएँ, एक दूसरे के साथ एक मन हो सके और प्रभु जी आपकी इस एकता को, आपके इस प्रेम को दुनिया के सामने प्रकाशित करें। एक ऐसी दुनिया जो भेदभाव, ऊंच नीच से बंटी हुई है, एक ऐसी दुनिया जो रंग देखकर, समाज देखकर लोग बहुत से बंटवारे हैं, एक ऐसी बिखरी हुई, टूटी हुई दुनिया में आप चाहते हैं प्रभु कि आपकी एकता, आपका प्रेम, आपकी सामर्थ, आपकी दया, करुणा और आप जैसा स्वभाव हम दुनिया को दिखाने वाले बन सके कि सचमुच में एक ऐसा सच्चा परमेश्वर है जो ये नहीं देखता कि आप कौन से जिले, आप कौन से कस्बे, आप कौन से समाज, आप कौन सी ऊंच नीच से आते हैं। नहीं, एक ऐसा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है और सबको है चाहता है कि सब के सब एक होकर उसके समीप आए। आइए प्रभु जी, यही हमारी विनती है कि हमारी सभाओं में, हमारे ऐसे मौक़ों पर, ऐसे अवसर पर जब हम एक बार एक साथ इकट्ठा होते हैं, प्रभु जी दुनिया देखकर ये देखने वाली बन सके, जानने वाली बन सके कि ये लोग जो अलग अलग प्रकार, जो अलग अलग ऐतिहासिक समयों से आ रहे हैं, अलग अलग दौर से आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, भारत के कई अलग देशों, कई अलग प्रकार के कस्बों से आते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने इन्हें एक किया है। प्रभु जी विनती करते हैं कि ये आपकी दी हुई ये एकता हम दुनिया को दिखाने वाले बन सकें कि एक परमेश्वर है जो हर रुकावट को, हर बाधा को, हर बंदिश को, हर गुलामी को ख़त्म करने वाला एक परमेश्वर है। एक ऐसा परमेश्वर जो हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर है। धन्यवादी हैं प्रभु ऐसी खास आशीष के लिए। अपने अजीज़ों के लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने एक बार फिर उन्हें सामर्थ्य दी कि ये सुबह के दिन उठकर आपके सामने नतमस्तक होकर आपको अपना पूरा जीवन सौंपकर आपके साथ चलने वाले बने। विनती करता हूँ प्रभु कि आप आज हम सब की अगुवाई करें, हम सबको अपने साथ चलने की ताकत दें और हमें हिम्मत दें प्रभु जी, ताकि हम सदा आप ही का नाम ऊंचा उठाने वाले बन सकें। धन्यवाद हैं प्रभु इस खास मौके के लिए। हमारी अगुवाई कीजिएगा, अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक कृपया करके दीजिएगा और विनती करते हैं प्रभु कि पाप को हमारे जीवन से जुदा कीजिए, ताकि हम आपको बेहतर देख सकें, बेहतर जान सकें, बेहतर दुनिया के सामने पेश करने वाले बन सकें। एक बार फिर आपके इस शब्द के विषय में आज हम फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवादी हूँ प्रभु कि दिन प्रतिदिन इस पूरे महीने आप हमें शब्द की ही सच्चाई के बारे में सिखाते आए हैं। और एक बार फिर आपसे गुजारिश रहेगी कि आप हमें एक बार फिर अपनी इस दृढ़ता, अपनी इस ताकत के बारे में एक बार फिर बताएं, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। प्रभु के हम जितना भी हम उसकी शुक्रगुजारी करें वह काफ़ी नहीं होगा अजीज़ों। यदि आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि हम बीते कितने दिनों से, पिछले पूरे हफ्ते यदि आप देखें,
पिछले शुक्रवार हमने इस सफ़र की शुरुआत की थी और प्रभु, यदि आप देखें कितनी महानता से उन्होंने हमारी अगुवाई की है और हमें अपनी ये सच्चाइयाँ सिखाते आए हैं। और ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों की हम इस शुक्रगुजारी को अपने दिल से दूर ना करें। जब मैं रुक कर सोचता हूँ तो एहसास होता है कि हम में ऐसा क्या है, हमने ऐसा क्या बड़ा किया है, या हम में ऐसी क्या भलाई है कि प्रभु हमें इतनी गहरी बातें सिखाते हैं। याद रखिए जिसों कि हम कभी घमंड ना करें, क्योंकि हम में ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है कि प्रभु हमें ऐसे मौके दे, ऐसे अवसर दे, ऐसी सच्चाइयाँ हमारे सामने प्रकट करे। हम में ऐसे कोई गुण नहीं है। ये प्रभु की ही भलाई है, उसका प्रेम है हमारे प्रति कि वह हमें ये बातें सिखाता है। तो आइए हम कभी भी इस शुक्रगुजारी को अपने दिल से दूर ना होने दें। हम सदा के लिए परमेश्वर के आभारी रहें इस खास आशीष के लिए। आज हम एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ सुन सकें। मुझे लग रहा था कि शायद इस हफ्ते में हम सबत की पढ़ाई को जल्दी से ख़त्म कर देंगे और कुछ और विषयों पर, जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि 3 स्वर्गदूतों का संदेश और परमेश्वर के आगमन के चिन्ह, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन पता चला कि और भी कुछ है बात करने के लिए, और भी कुछ चीज़ें हैं पढ़ने के लिए साथ। बल्कि लग रहा है कि एक और विषय है जिसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मुझे पता है कल आखिरी दिन है, लेकिन कल एक और विषय है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि हम वह कर सकते हैं परमेश्वर की कृपा के द्वारा। और शायद संडे के दिन इजाज़त देना चाहूँगा, यदि हो सके तो संडे के दिन हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आपके सवाल जवाब भी हम कुछ कर सकते हैं। तो परमेश्वर से विनती करेंगे कि ऐसा अगर करने का मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा। कल मैं एक और संदेश आपके साथ बैठकर पढ़ेंगे, और वो होगा सबत और पवित्रता। जैसा हमने बाइबल में पढ़ा कि परमेश्वर हमें बताते हैं कि मैं ही आपका पवित्र करने वाला हूँ, कि आई एम द लॉर्ड हु सैंक्टिफाइज यू। हम उस सबत, परमेश्वर कहते हैं कि आप सबत का दिन मेरे और आपके बीच में एक चिन्ह है, और परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही आपका पवित्र करने वाला हूँ। तो सबत के साथ जुड़ी हुई उस पवित्रता के बारे में कल हम पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। शायद लग रहा है कि कल उस पढ़ाई को भी पूरी ना कर पाएंगे, लेकिन देखते हैं कि यदि परमेश्वर हमें इजाज़त देंगे तो शायद अगले महीने फिर आकर उस संदेश को और देखेंगे। जो यदि आपको ध्यान हो, जब कल पास्टर नरेश बात कर रहे थे हमसे, तो वह बता रहे थे कि यदि वह किसी से बात करते थे तो 1-2 घंटे में ही शायद कुछ पदस्थल रखकर पढ़ाई को सबत के विषय में ख़त्म कर सकते हैं। तब पीछे देखकर मुझे भी एहसास हो रहा है कि हम इस पूरे हफ्ते कितना कुछ पढ़ते आए हैं, और परमेश्वर ने हमें इतनी आशीष दी है कि हम इतना कुछ इस विषय के ऊपर पढ़ सकते हैं। और जो ध्यान दीजिएगा कि ये एक इतनी गहरी सच्चाई है, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी आशीष है, एक ऐसा दिन जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है जहाँ वह एकत्रित हो सकते हैं, उसके साथ आ सकते हैं। और सबत की आशीष ही इसलिए है ताकि परमेश्वर के लोग उसके साथ हर चीज़ को अलग कर कर उसके साथ समय बिताने वाले बन सकें, ताकि जैसा हमने पढ़ा था 10 आज्ञाओं के संदर्भ में कि ये चौथी आज्ञा सबत की आशीष जो है ये उस विवाहिक रिश्ते के संदर्भ में है। तो उस विवाहिक रिश्ते से जुदा कर कर आप इस आज्ञा की सच्चाई को, उसकी गहराई को, उसकी अहमियत को नहीं समझ सकते हैं। और यही सच्चाई परमेश्वर हमारे सामने प्रकाशित करके बताते हैं कि यदि इस विवाहिक संबंध को आपको और मजबूत बनाना है तो ये सबत के दिन को आपको हर चीज़ को अलग कर कर मुझे मेरे साथ समय बिताना होगा। इस महान आशीष को समझने के लिए परमेश्वर ने हमें एक बार फिर पुकारा है। तो आइए हम, यदि अगले महीने भी यदि हम दिन प्रतिदिन पढ़ते रहें तो मैं मानता हूँ कि हम अगले महीने भी इसी विषय पर चर्चा करते चले जा सकते हैं, क्योंकि इतनी आशीषें हैं जो प्रभु इस दिन से जोड़कर हमें सिखाना चाहते हैं। तो कल आपको निमंत्रण दूंगा कि कल आप आएँ और एक बार फिर
हम जो है एक और अहम विषय को सबत और उसकी उस दिन जो परमेश्वर हमें पवित्रता देना चाहते हैं और परमेश्वर ही हमारे पवित्र करने वाले हैं, उसकी सच्चाई के बारे में, उसकी गहराई के बारे में कल और थोड़ी गहराई से बातचीत करेंगे। लेकिन आज आइए हम बात करेंगे यूहन्ना के दूसरे अध्याय में। यूहन्ना के दूसरे अध्याय में आप मेरे साथ जाइएगा। आज इस पूरे अध्याय, इसके संदर्भ और सबत से इसका क्या ताल्लुकात है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यूहन्ना 2 एक बहुत ही सुंदरता से लिखा हुआ एक अध्याय है और संदर्भ में इस पूरी कहानी को भी समझना, और जो कहानी यहाँ पाई जाती हैं इससे आप बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ हैं, लेकिन यदि आप संदर्भ में देखें तो आपको इसकी अहमियत और इसकी सुंदरता जो है वो आपके सामने प्रकट की जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि आप इन बातों पर ध्यान दें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सीख है हमारे लिए। यूहन्ना की पूरी किताब, उस पूरी किताब का संदर्भ ये है अजीज़ों कि ये किताब लिखी जाती है यूहन्ना के द्वारा। यूहन्ना जो है उन चेलों में से, उन सब चेलों में से एक ऐसा चेला था जो परमेश्वर के दिल के सबसे करीब था। एक छोटा बच्चा जैसे अपने माता पिता के साथ निर्भर रहता है, जुड़ा रहता है, छोड़ता नहीं है, यूहन्ना उस बच्चे के उस मासूम और उस पवित्र प्रेम के साथ, प्रभु के साथ सदा के लिए, सदा बाइबल बताती है कि उनकी छाती पर ही पाया जाता था, उनसे लिपटा हुआ पाया जाता था। ऐसा यूहन्ना था। और यदि आप ध्यान दें तो यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने अपनी ऐसी गहरी बातें बताई। यदि आप यूहन्ना की किताब ले लीजिए, यदि उसके 3 खत ले लीजिए, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, या प्रकाशित वाक्य की किताब ले लीजिए, क्योंकि इस नौजवान ने, सारे चेलों में से सबसे जवान जो था वह यूहन्ना ही था, और क्योंकि इस नौजवान ने अपने जीवन को इस प्रकार समर्पित कर दिया था परमेश्वर में, इसके द्वारा परमेश्वर ने उसको इतनी गहरी बातें बताई अपने बारे में, और उसके द्वारा हम सबको इतनी गहरी बातें परमेश्वर ने हमने बताई। प्रकाशित वाक्य का उदाहरण ही ले लीजिए, चाहे आप, इतनी गहरी सच्चाइयाँ जो हमें दी जाती हैं प्रकाशित वाक्य की किताब में, बहुत ही उम्दा सीख हैं जो परमेश्वर हमें देते हैं, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति था जिसने अपना सब कुछ अपने दिल से परमेश्वर को गले लगाया था। इसलिए यदि आप यूहन्ना की किताब देखें तो यूहन्ना खास तौर से एक सच्चाई को पेश करना चाहता है, और उसमें जितने भी अध्याय हैं, पूरी किताब यदि आप देखें यूहन्ना की, तो ज़्यादातर आप देखेंगे, हर अध्याय को यदि आप परखें तो ज़्यादातर आप देखेंगे ये पूरी किताब जो है यूहन्ना पेश करता है कि एक सच्चाई को बार बार आप देखते हैं यूहन्ना की किताब में कि प्रभु किसी से व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं। बार बार यूहन्ना की किताब में आप देखेंगे, अध्याय दर अध्याय आप देखेंगे, पर प्रभु किसी के साथ अकेले में समय बिता रहे हैं, प्रभु किसी के साथ जुड़ रहे हैं, प्रभु किसी से बातचीत। बार बार बताया जाता है यूहन्ना की किताब में कि प्रभु हम सब से एक निजी रिश्ता बनाना चाहते हैं। प्रभु हम सब से एक निजी रिश्ता बनाना चाहते हैं। वह हमसे किसी और के द्वारा रिश्ता नहीं बनाना चाहते, वह हमसे व्यक्तिगत रूप से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। और इसी सच्चाई को पेश करने के लिए यूहन्ना की किताब इतनी बढ़िया तरीके से लिखी गई है कि बार बार यूहन्ना अपनी कहानियों के द्वारा जो प्रभु यीशु के साथ जो वारदात हुई उनको बार बार लिखता है, इसी बात का एहसास दिलाने के लिए कि प्रभु हम सब से असीमित प्रेम करता है, हम सब के साथ जुड़ना चाहता है, व्यक्तिगत रूप से एक रिश्ता हमारे साथ जोड़ना चाहता है। इस सच्चाई को यूहन्ना बार बार अपनी किताब में पेश करता है। तो आइए उसी संदर्भ में समझते हुए हम यूहन्ना की 2 में जाएंगे। यदि यूहन्ना के 2 की संदर्भ आप समझना चाहें, जॉन चैप्टर 2, यदि उसके संदर्भ को समझना चाहें तो शुरुआत होती है यूहन्ना की 1 से। यूहन्ना की 1 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ है, और जैसे ही उसका बपतिस्मा हुआ है, यूहन्ना जिसने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया, उसके द्वारा प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ,
और अपने बपतिस्मे के बाद, आप अच्छे से जानते हैं, अपने बपतिस्मे के बाद प्रभु यीशु 40 दिन तक उस जंगल में गए, और 40 दिन बाद जब लौटे तो तब की कहानी पाई जाती है यूहन्ना की 2 में। संदर्भ को और गहराई से समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि मिरियम, जब तक यूहन्ना का 2 की घटना होती है, ये समझना ज़रूरी है कि अब यूसुफ जो उनके पति थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और अब मिरियम के पास उस राज, वह वायदा जो उन्हें दिया गया था, प्रभु यीशु उद्धारकर्ता के तौर पर जो ये उनके जीवन में दिया गया था, इस राज को, क्योंकि मिरियम से एक स्वर्गदूत ने बात की थी और यूसुफ से भी एक स्वर्गदूत ने बात की थी, ये दोनों ही इस राज कहना चाहिए या इस सच्चाई के, ये सच्चाई इनके भरोसे रखी गई थी, और अब इनके साथ ये राज बांटने वाला, अब यूसुफ जो था वह अब नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। प्रभु यीशु जो उनके इतना करीब था, उसका पुत्र था, अब वह भी 40 दिन तक वह जंगल में है। तो आप ध्यान देना चाहते हैं कि एक माँ के तौर पर ये बहुत अकेला महसूस कर रही थी कि जो इकलौता उनका बेटा था, अब उसने भी बपतिस्मा लिया है, वह जंगल में 40 दिन हो गए हैं, तो उसने अपने बच्चे को बहुत दौर से नहीं देखा है। और फिर यूहन्ना की 2 हमें बताती है कि यहाँ पर उन दोनों का दोबारा मेल होता है। मेरे साथ देखिएगा, यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय, उसकी पहली आयत में जाएंगे, और बाइबल कहती है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था, और यीशु की माता भी वहाँ थी, और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। यदि आप और गहराई से इसे पढ़ें तो सच्चाई ये है कि ये इनके परिवार में किसी की ये किसी इनके परिवार में एक सदस्य का ये विवाह समारोह था, और उस ब्याह में ये गए थे, और प्रभु यीशु को भी निमंत्रण दिया गया था, और उनकी माता भी वहाँ थी, और उसके चेलों को भी न्योता दिया गया था, और उस न्योते की वजह से वह सब उस शादी में मौजूद थे। तो अब आपको ये जानना चाहिए, पहली बात, कि यूसुफ की मृत्यु हो चुकी है, मिरियम के पास अब उनका राजदार अब और कोई नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु हैं, और 40 दिन हो चुके हैं बल्कि, और उन्हें अपने बच्चे को देखा नहीं है। और अब जब शादी में उसे देखती हैं तो एक माँ का दिल इतना खुश है। और ये भी ध्यान रखिए कि कई बार शायद उस माँ को ऐसे भी लगता होगा कि अब मैं बस सबको बता ही दूं कि यही उद्धार करता है, यही हम सबको बचाने के लिए आया। कई बार उसे यह भी उसका मन करता होगा बताने का, और क्योंकि वह एक माँ है, यदि आप माँ हैं या आप पिता भी हो तो आप जानते कि आपके बच्चों पर आपको इतना गर्व होता है, आप इतने प्रेम से जुड़े रहते हैं। मैं अपने ही घर परिवार में देखता हूँ, मेरे माता पिता इतना प्रेम करते हैं, कई बार लोगों को बताएंगे हमारे बारे में, और ऐसा नहीं है कि वो घमंड करते हैं ये बोलकर कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं, बल्कि आई थिंक एक माता पिता के दिल में इतनी खुशी आती है, और मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़कर कोई खुशी होगी माता पिता के लिए ये देखकर कि उनके बच्चे प्रभु के लिए कुछ करते हैं, प्रभु की सेवकाई में हैं। तो ये इसी कुछ एहसास में मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कभी पूरे तरीके से भी समझ नहीं सकता, लेकिन एक माँ के दिल में क्या हर्ष उल्लास होगा, क्या उत्साह होगा ये देखकर कि ये मेरा पुत्र है और ये हमारा उद्धार करता है। ये सब कुछ उसके दिल में था। बाइबल बताती है यूहन्ना की 2:3 में, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। बहुत से लोग इस वाक्य को पढ़कर ये समझते हैं कि प्रभु यीशु ने बहुत बदतमीजी से बात की अपनी माता से, लेकिन यदि आप उस दौर में देखें तो उनके रीति रिवाज को देखें, जिस प्रकार से बात की जाती थी, प्रभु यीशु ने किसी बदतमीजी से बात नहीं की थी, अनादर नहीं किया था अपनी माता का, बल्कि जिस प्रकार से महिलाओं को संबोधित किया जाता था, और ये इसमें कोई बुराई नहीं थी, निंदा से उन्होंने बात नहीं की थी, बल्कि वह सही तरीके से, स्वभाव से, अपने हलीमियत के साथ वहाँ अपनी माता से बात कर रहे थे। और देखिए कि वह कहते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया है। वह ये नहीं कह रहे हैं कि आपने मुझे गलत समय बोल दिया है या कुछ, वह कहते हैं कि अभी वो समय नहीं है। जो आप चाहते हैं अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है,
लेकिन अभी समय नहीं आया, सही समय पर कुछ होगा, परमेश्वर कदम रखेंगे बीच में, कुछ चमत्कार होगा, लेकिन अभी वो समय नहीं है। मैं सही समय पर कुछ करूंगा। वह उन्हें धुतकार नहीं रहे हैं, उन्हें इनकार नहीं कर रहे हैं, उन्हें ठुकरा नहीं रहे हैं, वह बस ये बता रहे हैं कि सही समय पर जरूर कुछ होगा। यदि आप ध्यान दें तो पांचवी आयत एक बहुत ही अहम आयत है पूरी बाइबल में, एक बहुत ही अहम आयत है जिसपे मैं चाहूंगा आप ध्यान दें। जो मिरियम के जिक्र में पूरी बाइबल में शायद ये एक बहुत ही उत्तम सीख है। पांचवी आयत हमें बताती है, जॉन चैप्टर 2 वर्स 5, यूहन्ना की 2 की 5, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। कुछ हमारे मसीह अजीज हैं जो मिरियम को भी एक परमेश्वर के तौर पर, मिरियम को भी एक परमेश्वर के तौर पर, एक 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 भगवान के तौर पर जो है उसकी आराधना उपासना करते हैं, मिरियम से प्रार्थना करते हैं। कुछ मसीही लोग हैं, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं पेश किया गया है। मिरियम को परमेश्वर का दर्जा बाइबल में कहीं नहीं दिया गया है। मिरियम से प्रार्थना करने के लिए या किसी और व्यक्ति से प्रार्थना करने के लिए बाइबल कभी नहीं कहती है। स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु बताते हैं कि मैं ही वो द्वार हूँ, मेरे ही द्वारा आप पिता तक पहुंच सकते हैं। मैं ही मार्ग हूँ, जीवन हूँ, सत्य हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। ये सच्चाइयाँ बहुत स्पष्ट रूप से पेश की जाती हैं। लेकिन मैं अपने उन मसीह अजीज़ों से दरख्वास्त करूंगा, यदि इतना इतना ओहदा, दर्जा और इतना सम्मान यदि हम मिरियम को देते हैं, तो ध्यान दीजिए कि यूहन्ना की 2 की 5 में मिरियम के द्वारा एक बहुत अहम सीख दी जाती है। यदि आप सचमुच में इतना आदर सम्मान देते हैं मिरियम को, तो मिरियम की आज्ञा का पालन कीजिएगा। मिरियम क्या कहती है सेवकों से? कहती है कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। सेवकों से कहते हैं कि जो कुछ प्रभु यीशु आपसे कहें आप वही करना। मिरियम की क्या सीख है बाइबल में? मिरियम की सीख यह है कि जो कुछ यीशु कहते हैं आप वैसा ही कीजिए। प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन कीजिए। ये मिरियम के शब्द हैं। यदि आप सचमुच में मिरियम का इतना आदर सम्मान करते हैं तो आप मिरियम की सीख का पालन करेंगे, जो सीख ये है कि प्रभु यीशु जो कुछ भी कहें आप करिए। यूहन्ना की 14 की 15 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञाओं का पालन करें। मिरियम वही सीख हमें बताती है कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन कीजिए। और प्रभु अपनी आज्ञाओं में स्पष्ट रूप से बताता है कि मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर ना मानना, मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर ना मानना, किसी और को वो दर्जा ना दे देना। तो मिरियम की सीख पर अमल करना आज जरूरी है। छठी आयत हमें बताती है यूहन्ना की 2 की 6, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ध्यान दीजिए, बहुत इस कहानी के संदर्भ में हर एक खास पहलू को समझना बहुत जरूरी है और इनको ध्यान से परखना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए कि बाइबल बताती है वहां यहूदियों के शुद्धि करने की रीति के अनुसार, यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी जो था वहां समाता था। और यदि आप ध्यान दें अजीजों, तो ये यहूदियों की का एक रीति रिवाज था, शुद्धि पर बहुत उनका ध्यान रहता था। आपको याद होगा कि उन्होंने प्रभु यीशु को भी कहा कि आपके चेले गलत करते हैं क्योंकि खाने से पहले ये हाथ नहीं धोते हैं। तो ये शुद्धि से जुड़े हुए बहुत बहुत ये जो थे, बहुत इसकी आज्ञा में जुड़े रहते थे, बहुत ही सख्ती से जो है इन आज्ञाओं का ये पालन करते थे। शुद्धि से जुड़ी हुई एक रीति थी और उसी के लिए इन मटकों में पानी भरा हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है इस सच्चाई को समझना कि इस मटकों में जिसमें पानी था ये सिर्फ शुद्धि के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, ये खास तौर से उसके लिए यहाँ रखे गए थे। आगे यदि आप ध्यान दें तो बाइबल 7वीं अध्याय में कहती है, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुंहा मुंह भर दिया। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए। जब दाखरस कम हुआ तो प्रभु यीशु ने सेवकों से ये नहीं कहा कि मुझे पीछे ले जाइए, दिखाइए कौन से मटकों में दाखरस है, मैं उनमें जो है पानी भरूंगा या उसमें पानी भरने को कहूंगा या पानी को दाखरस में बदलूंगा। ऐसा कुछ नहीं कहा। जिन मटकों में शुद्धि के लिए पानी भरा जाता था, प्रभु ने उन मटकों में पानी भरने के लिए कहा। ये बहुत अजीब बात है, गौर कीजिएगा।
प्रभु यीशु ने यही नहीं कहा कि जो दाखरस के मटके हैं वो दिखाइए, उसमें जाके पानी भरेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि जो मटके शुद्धि के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं चाहता हूं कि आप वह मुझे दिखाएं। उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान दे रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि जिन मटकों में शुद्धि के लिए पानी भरा जाता है, मैं चाहता हूं कि आप उन मटकों में मुंह ऊपर तक जो है आप पानी भर दें। बहुत अहम जानकारी है। 8वीं आयत देखेंगे। यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। फिर प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि अब इस मटके में से पानी निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। शायद कुछ लोगों के ध्यान में ये भी बात रहती कि जब प्रभु यीशु ने उन मटकों को पानी से भरा, उन्होंने सबके सामने प्रार्थना की, उस मटकों के पूरा पानी दाखरस में बदल गया। ऐसा बाइबल कहीं नहीं कहती है। बाइबल ये कहती है कि उन्होंने कहा कि इन मटकों को पानी से भर दो। क्या प्रभु यीशु प्रार्थना में थे? मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन बाइबल ये नहीं कहती कि जैसे ही उन्होंने मटकों के ऊपर जब पानी भर रहा था उन्होंने प्रार्थना की और मटके पानी के दाखरस में बदल गया। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ध्यान से देखिएगा, एक और बहुत अहम जानकारी। फिर प्रभु ने कहा, पहले तो आपने पानी से भर दिया है, अब प्रभु ने कहा कि पानी को अब लेकर प्रधान, जो सभा का प्रधान है, भोज के प्रधान जो है, ये उसके पास आप ले जाएं। 9वीं आयत कहती है, वह ले गए, और 9वीं आयत बहुत अहम है। वह ले गए और जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, ध्यान से सुनिए, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। लेकिन ध्यान से सुनिए, यूहन्ना कहता है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है कि ये जो भोज का प्रधान था ये चख रहा है और इसे दाखरस का स्वाद आता है, क्योंकि अब पानी दाखरस बन चुका है। लेकिन गौर कीजिए, यूहन्ना हमें बताता है कि सेवक जो थे, जो वहां सेवक मौजूद थे, उन्हें पता था कि उन्होंने घड़ों से क्या निकाला था। स्पष्ट रूप से यूहन्ना बताता है, सेवकों को पता था कि उन्होंने घड़ों से क्या निकाला था, पानी निकाला था। वह जानते थे। भोज के प्रधान को इसको चख कर दाखरस का स्वाद आता है। यह देखता है कि पानी उसे पता नहीं है कि यह पानी था, उसे तो बस दाखरस का स्वाद आ रहा है। लेकिन जो सेवक दे रहे हैं, सेवकों को पता है, जो सेवक इसको बांट रहे हैं, उन्हें पता था कि उन्होंने घड़ों से क्या निकाला था, पानी निकाला था। यूहन्ना बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताता है। वह जानते थे कि उन्होंने घड़ों से पानी निकाला है। थोड़ी देर के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को उनकी जगह रखकर देखें, सेवकों की जगह, जिन मर्तबान का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिन चीजों का वह इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें समझना भी बहुत जरूरी था। समझना कि वह क्या कर रहे थे, किसको दे रहे थे, ये भी बहुत बहुत जरूरी था समझना। तो प्याले जो थे, प्याले तो दाखरस वाले प्याले थे, लेकिन अब इनमें पानी था। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है यूहन्ना की 2:9 में कि सेवकों को पता था कि उन्होंने मटकों से क्या निकाला है, पानी। लेकिन प्याले तो दाखरस वाले थे, इसमें पानी भरकर प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि ये जाकर सबको दो, भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। तो सेवक समझ रहे होंगे कि आज हमें ये नौकरी से निकलवाएगा। प्याले दाखरस के हैं, पानी भरकर देने के लिए कह रहा है, आज हमारी नौकरी जाएगी, हमें भोज का प्रधान सबके सामने हमारी निंदा करेगा, आज बहुत शर्मनाक दिन होने वाला है। ये शायद डर रहे होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया कि उसने कहा है, मरियम ने भी कहा था, जैसा वह कहेगा हम वैसा करें। तो ये लेकर तो जाते हैं, लेकिन भोज का प्रधान जब चखता है तो कहता है कि इसे दाखरस का स्वाद आता है। अब जो सवाल ये उठता है कि सेवकों को पता है कि उन्होंने पानी निकाला है, भोज का प्रधान जो पी रहा है, बाइबल कहती है अब वह दाखरस बन गया था। ये बदलाव कब आया, ये एक बहुत अहम सवाल है। पानी से दाखरस कब बदला, ये एक बहुत अहम सवाल है। तो ध्यान दीजिएगा अजीजों कि सेवकों को पता है उन्होंने मटकों से पानी निकाला है, भोज का प्रधान चखता है, दाखरस बन चुका है। तो बाइबल आगे 9वीं आयत में कहती है, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है।
हम्म तो बाइबल हमें बताती है कि पहली बात तो हम देखते हैं कि दाखरस कम हो रहा है। मेरी माँ के कहती हैं, प्रभु यीशु कहते हैं अभी समय नहीं है। ठीक समय पर वह सेवकों से कहते हैं कि आप जाएं और जो शुद्धि के लिए जो मटके तैयार किए गए हैं आप उनमें पानी भरें। जब उन मटकों में पानी भर दिया जाता है, बाइबल हमें आगे बताती है कि सेवकों को पता था कि जो वह परोस रहे हैं सबके सामने, प्याले तो दाखरस के हैं लेकिन उसमें पानी भरकर परोस रहे हैं। भोज का प्रधान जब चखता है उसे दाखरस का स्वाद आता है। ये बदलाव कब हुआ? पानी दाखरस की मिठास में कब बदला? दूसरा बहुत अहम सवाल मेरा यह है जीजों कि प्रभु यीशु की सेवकाई, ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु की सेवकाई इस चमत्कार से होती है। प्रभु यीशु अपनी सेवकाई की शुरुआत इस चमत्कार से करते हैं। और सवाल उठता है कि और बाकी चमत्कारों से इस चमत्कार से ही क्यों? आप जानते हैं कि प्रभु यीशु कोई भी बात बिना किसी वजह के नहीं करते हैं। प्रभु यीशु ऐसे हाल ही में बिना किसी वजह के कोई कार्य नहीं करते हैं। हर कार्य के पीछे एक मकसद है। तो सवाल पूछा जाता है कि सेवकाई की शुरुआत में प्रभु यीशु ने इस चमत्कार के साथ क्यों की? वह और बहुत से चमत्कार करते थे। लाजर की कहानी शायद उससे शुरुआत कर सकते थे, लेकिन यहां से क्यों शुरुआत की? पानी की बदलाव दाखरस में बहुत अहम है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो फिर हम आगे ध्यान देते हुए ये पता करते हैं कि प्रभु यीशु ने अपनी शुरुआत यहां से की। क्या कुछ सिखाना चाह रहे थे? क्या बताना चाह रहे थे? और एक बार फिर आप इसकी अहमियत को नहीं समझ पाएंगे जब तक आप संदर्भ में नहीं समझेंगे। यूहन्ना की 2 इतनी करीबी रूप से यूहन्ना की 3 से जुड़ी हुई है। यूहन्ना की 2 यूहन्ना की 1 से इतने करीबी रूप से जुड़ी हुई है। यदि आप देखें तो यूहन्ना की 3 में किसका वर्णन किया जाता है? निकोदीमस का। रात के समय प्रभु यीशु के पास आता है और निकोदीमस को क्या सिखाया जाता है? निकोदीमस को क्या सिखाया जाता है? पवित्र आत्मा के विषय में से उसे सिखाया जाता है कि आपको एक बार नए सिरे से जन्मने की जरूरत है, और यदि आप नए सिरे से नहीं जन्मेंगे तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा में उस बपतिस्मे की सच्चाई को, उसकी गहराई को, उसकी अहमियत को पेश कर रहे हैं। यूहन्ना की 1 में प्रभु यीशु का पानी से बपतिस्मा हुआ है, लेकिन आप देखते हैं कि यूहन्ना की 3 में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात करते हैं। तो यूहन्ना की 2 में ऐसी क्या सीख दी जाती है? संदर्भ में देखें तो संदर्भ किस चीज का है? संदर्भ पहले अध्याय में बपतिस्मा हुआ है। अब प्रभु यीशु एक और प्रकार के बपतिस्मे को, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को भी दर्शा रहे हैं 3 में। चौथे अध्याय में भी यदि आप देखें तो प्रभु यीशु उस समारिया की जो एक महिला थी उससे बात कर रहे हैं, और उससे भी किसके जिक्र में बात की जा रही है? पानी के जिक्र में। बहुत ही उम्दा ये सीख है, और ये सब संदर्भ में अजीजों। आप एक अध्याय को दूसरे अध्याय के संदर्भ से अलग मत कीजिएगा। यदि आपको ध्यान हो तो जब बाइबल लिखी गई थी तो बाइबल में अध्याय और आयतों के साथ नहीं लिखी गई थी। बाइबल लेखकों ने बाइबल लिखी थी, यूहन्ना हो गया या मती हो गया, लूका हो गया, मार्कुस हो गया, जब ये बाइबल लिख रहे थे तो इन्होंने अध्याय और आयतें नहीं लिखी थी। अध्याय और आयतें तो हाल ही में डाली गई हैं बाइबल में, लेकिन जब बाइबल लिखी गई थी तो एक कंटिन्यूअस तरीके से जो है पूरी बाइबल लिखी गई थी। तो आप संदर्भ को जुदा ना करें। आइए हम देखते हैं कि यूहन्ना की 2 किस प्रकार इसमें बैठती है। यहाँ पानी का वर्णन किया जाता है और पानी को दाखरस की मिठास में बदला जाता है। आइएगा मेरे साथ यूहन्ना की 7 उसकी 37, 38 और 39। यूहन्ना की 7 की 37, 38 और 39 बहुत ही अहम सच्चाई यहाँ दी जाती है। जॉन 7:37 to 39, जॉन 7:37 through 39 बाइबल कहती है, फिर पर्व के अंतिम दिन
जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां निकलेंगी। प्रभु यीशु के शब्द हैं कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मेरे पास आकर पिए। और फिर प्रभु कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां निकलेंगी। तो आप पूछते हैं कि प्रभु यीशु यहाँ क्या कह रहे हैं? बहुत से मसीही लोग हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम उसमें से कोई जल निकलता हुआ तो नहीं देखते, उनमें से पानी बहता हुआ तो हम नहीं देखते। प्रभु यीशु क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यूहन्ना हमें समझाता है 39 पद में, 39 आयत में कहता है कि उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। एक बार फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि आप मुझ पर विश्वास करेंगे, 38 आयत में क्या कहते हैं? यदि आप विश्वास करेंगे तो आप क्या पाएंगे? वो जीवन का जल। 39 आयत में यूहन्ना समझाता है कि जब प्रभु इस जल की बात कर रहे थे, वह सचमुच में उस पवित्र आत्मा के विषय में कह रहे थे जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। यदि विश्वास करते तो क्या मिलता? जैसा 38 आयत में प्रभु यीशु ने कहा जो विश्वास करेंगे वह क्या पाएंगे? जल। और 39 आयत कहती है कि यदि आप विश्वास करेंगे तो आप क्या पाएंगे? पवित्र आत्मा। तो प्रभु यीशु पानी को, जल को एक चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जो उस पवित्र आत्मा को प्रदर्शित करती है। जल एक ऐसा चिन्ह है प्रभु यीशु इस्तेमाल करते हैं जो पवित्र आत्मा को प्रदर्शित करता है। यदि आप एक बार फिर अपनी नजर अब बढ़ाएं और दोबारा यूहन्ना की 2 में पहुंच जाएं, तो बाइबल अब हमें बहुत ही बढ़िया रूप से इस सच्चाई को बताती है कि प्रभु यीशु हमें सिखाने की कोशिश में है। उनकी सेवकाई की शुरुआत इस चमत्कार से होती है कि उस जल को, उस पानी को दाखरस की मिठास में बदला गया। लेकिन जब हम जल को परखें तो प्रभु यीशु के अपने शब्द हैं, प्रभु यीशु जल को उस पवित्र आत्मा का चिन्ह, पवित्र आत्मा का प्रतीक इस्तेमाल कर कर हमारे सामने पेश करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु की सेवकाई की शुरुआत ही यहां से हुई। यूहन्ना की 1 में उनका बपतिस्मा हुआ, यूहन्ना की 1 में पानी के बपतिस्मे के बाद अब वह उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की सच्चाई और अहमियत को यूहन्ना की 2 में पेश करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अहम चीजें हैं सीखने के लिए। यूहन्ना की 3 में उन्हीं 2 चीजों को जोड़कर, आपको याद होगा यूहन्ना की 3 में प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से क्या कहा? जल्दी से मेरे साथ जाएगा यूहन्ना की 3 में, जॉन चैप्टर 3, और प्रभु यीशु के शब्द सुनिए जो उसने निकोदेमुस से कहे। एक बार फिर यूहन्ना की 3 की 5, जॉन चैप्टर 3 वर्स 5, यीशु ने उत्तर दिया यूहन्ना की 3 की 5 कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर सकेगा। ध्यान दीजिए, आपने जल का बपतिस्मा तो ले लिया होगा, लेकिन यदि आपने उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं स्वीकारा तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, यदि आप बपतिस्मे शब्द की परख करें, शायद बीते कलों में भी मैंने आपको के साथ ये सच्चाई रखी है कि बपतिस्मा शब्द जो है उस यूनानी भाषा में शब्द से आता है जिसका नाम है बपटीजो। बपटीजो जो शब्द है जिसका मतलब है पूरे तरीके से डूब जाना। ये शब्द हम यूनानी औरतों के रीति रिवाज, उनके चाल चलन, उनके जो तौर तरीके थे, उनसे हमें ये शब्द प्राप्त होता है। यूनानी महिलाएं जो थीं वह अपने कपड़ों को, जैसे आज भारत में भी किया जाता है, जब मैं छोटा था मुझे याद है मैं देखता था कई बार कपड़ों को लेकर जाया जाता था दुकान में, वो कहते थे कि भाई जरा आप इस दुपट्टे को या कुछ आप इसको इस रंग कर देंगे। तो वह वहाँ जो काम करने वाले थे, एक जो भी उनका बर्तन होता था उसमें एक रंग वह तैयार करते थे उस पानी में, और जब उस पानी में रंग तैयार करते थे वो सफ़ेद कपड़े को लेकर, जो दुपट्टा होता है सफ़ेद कपड़े का, उसे लेकर उस पूरे पानी में डिबो देते थे। तो यूनानी महिलाएं भी जो थी किसी कपड़े का रंग बदलने के लिए उस पानी में रंग डालकर कपड़े को उसमें डिबो देती थी, और महिलाओं को पता था कि यदि ये कपड़ा पूरा ना डिबोया गया, यदि थोड़ा सा भी कोना उसका यदि इस रंग के पानी से बाहर रह गया तो वह कोना रंग नहीं पकड़ेगा।
यदि मैं चाहती हूं कि ये पूरे का पूरा कपड़ा रंग पकड़े तो पूरे का पूरा कपड़ा पानी में डुबो जाना चाहिए। तो इस कार्य को, इस कपड़े को पूरी तरीके से डिबोने को बैप्टिजो, यूनानी शब्द में, यूनानी भाषा में बैप्टिजो उस शब्द को कहा जाता है कि पूरे तरीके से डिबो देना। इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं बैप्टिज्म अंग्रेजी में, या बपतिस्मा हिंदी में। पूरे तरीके से डूब जाना। बाइबल कहती है कि आपने जल का बपतिस्मा, जब आप बपतिस्मा प्राप्त करते हैं अजीजों, जब आप प्रभु यीशु में बपतिस्मा लेते हैं, तो बाइबल गलातियों की 3 में भी बहुत बढ़िया से कहती है कि जिन्होंने बपतिस्मा, गलातियों की 3 की 27 यदि आप पढ़ें, गलेशियंस 3:27, तो बाइबल कहती है जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है उन्होंने प्रभु यीशु को पहन लिया है। क्यों? क्योंकि अब वह प्रभु यीशु में पूरे तरीके से डूब चुके हैं। कि आपका ये भी सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। बपतिस्मे के विषय में भी कभी आने वाले दिनों में पढ़ाई करेंगे कि बपतिस्मे की अहमियत ये है, आप सिर्फ पानी में डुबकी नहीं ले रहे हैं, आप प्रभु यीशु में अपने जीवन को पूरे तरीके से डुबो रहे हैं। आप प्रभु यीशु में समा रहे हैं। जैसा एक कपड़ा उस रंग के पानी में समा जाता है और उस पानी के रंग को अपना रंग बना लेता है। आप प्रभु यीशु में जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मे के बाद प्रभु यीशु झलकने चाहिए, आपको उसका रंग पकड़ लेना है। आप उसमें पूरे तरीके से डूब चुके हैं। उसी सच्चाई को यदि आप देखें तो प्रभु यीशु कहते हैं जैसे आपने मुझ में जल से पानी में बपतिस्मा लिया है, अब आपको उस पवित्र आत्मा में भी पूरे तरीके से डूबने की जरूरत है, ताकि पवित्र आत्मा को भी पूरे तरीके से ग्रहण करें। उसका कब्जा, जैसे एक रंग का पानी अपना कब्जा उस कपड़े पर कर लेता है, पवित्र आत्मा भी आपके ऊपर कब्जा कर ले और उसी के काम, उसी के फल आपके जीवन में दर्शाए जाएं। ध्यान दीजिएगा, पहले अध्याय में यूहन्ना के 1 में बपतिस्मा, जल का बपतिस्मा, यूहन्ना की 2 में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पानी का जिक्र किया जाता है, और यूहन्ना की 3 में प्रभु यीशु जल और आत्मा दोनों को जोड़कर निकोदेमुस को सिखा रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा चीजों, ये सब संदर्भ में समझी जाती हैं चीजें। इन कहानियों की अहमियत आप व्यक्तिगत रूप से इन कहानियों को जानते होंगे, लेकिन संदर्भ से जुदा कर कर आप इनकी उस गहराई को, उनकी मजबूती को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अब एक और बहुत अहम चीज ध्यान दीजिएगा चीजों, प्रभु यीशु ने अपने सेवकाई की शुरुआत इस चमत्कार से की, और हम सवाल पूछते हैं कि ये बदलाव कब हुआ। सेवकों को तो पता था कि ये सिर्फ पानी दे रहे थे और डर रहे थे कि अरे हम तो सिर्फ पानी दे रहे हैं, लेकिन जब उस भोज के प्रधान ने चखा तो उसे दाखरस की मिठास का एहसास हुआ। अजीजों, हम देखते हैं कि जब तक वह मटकों में था, प्यालों में था, सबको वो असाधारण सा पानी ही लग रहा था, लेकिन जब ये पानी ग्रहण किया गया, जब ये पानी ने प्रवेश किया उसके भोज के प्रधान के मुंह में, उसके शरीर में, तब उसके दाखरस की मिठास का एहसास हुआ। अब हमें नहीं पता, क्या पता जब सेवक ले जा रहे होंगे उन प्यालों को, देख रहे होंगे अरे पानी है, हम तो आज नौकरी से जाएंगे, तो क्या पता उन्होंने देखा होगा कि अरे बदल रहा है रंग और दाखरस बन चुका, हमें नहीं पता। शायद देख रहे होंगे कि पानी का रंग बदलता है, दाखरस का रंग हो रहा है, लेकिन फिर भी शायद डर होगा कि अरे रंग तो बदल गया, लेकिन क्या स्वाद वैसा है या नहीं। लेकिन जब भोज के प्रधान ने चखा, उसके चखने पर उसे उस दाखरस की मिठास का एहसास हुआ, और एक ऐसी मिठास जैसी उन्होंने अब तक नहीं चखी थी। बहुत अहम सीख, बहुत अहम सीख। तो ध्यान दीजिए अजीजों, इस कहानी से एक बहुत बहुत गहरी सच्चाई हमारे सामने पेश की जाती है, और वह यह है क्योंकि पानी किस चीज का प्रतीक है? पवित्र आत्मा का प्रतीक है। प्रभु यीशु पानी को, जल को एक पवित्र आत्मा के प्रतीक के तौर पर हमारे सामने पेश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अजीजों की, जैसे पानी को, पानी की निंदा करते हैं लोग, अरे ये तो पानी ही है और थोड़ी कुछ है, साधारण सा पानी ही तो है, नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीने के इस्तेमाल करते हैं, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल, ये तो साधारण पानी है। ठीक उसी प्रकार अजीजों बहुत से लोग पवित्र आत्मा के विषय में भी ऐसे ही बात करते हैं, पवित्र आत्मा ही तो है, क्या हो गया।
बहुत सी चर्चा होती है पवित्र आत्मा के बारे में, बातचीत होती है, कहते हैं पवित्र आत्मा के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। हम इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसकी ताकत, उसका कब्जा यदि आपके जीवन में ना हो, जब तक उस पवित्र आत्मा का प्रवेश आपके जीवन में ना हो, जब वो साधारण सा पानी जब तक आपके जीवन में प्रवेश ना करे, आपके दिल पर कब्जा ना करे, तब तक उसकी मिठास का एहसास आपको और मुझको कभी नहीं होगा। जैसे साधारण रूप से वह पानी को देखते थे, उसी साधारण रूप से हम भी पवित्र आत्मा को देखते हैं। बातें तो करते हैं उसके बारे में, बहुत से संदेश भी पेश करते हैं पवित्र आत्मा के विषय में, लेकिन जब तक जैसे भोज के प्रधान ने उस पानी को स्वीकारा नहीं, अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने दिया, अपने भीतर नहीं आने दिया, तब तक उसकी सामर्थ, उसकी मिठास, उसकी ताकत का उसे एहसास नहीं हुआ। अजीजों, सच्चाई यही है, जब तक हम दूरी बाहरी रूप से पवित्र आत्मा की बातें करते रहें, कहें कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए पवित्र आत्मा के लिए, बड़े बड़े संदेश पेश करें पवित्र आत्मा के विषय में, तो ये आपको बाहरी रूप से ही आप उसे जान पाएंगे। जब यदि आपने पवित्र आत्मा को स्वीकारा नहीं है, अपने भीतर आने का निवेदन नहीं किया है, यदि आपने उसे निमंत्रण नहीं दिया है आपके दिल पर कब्जा करने का, यदि उसने आपके जीवन में प्रवेश नहीं किया है, तो आपकी उसकी सामर्थ का कोई अंदाजा नहीं है, उसकी मिठास का कोई अंदाजा नहीं है, उसके सुकून का आपको कोई अंदाजा नहीं है, उसके फल का आपको कोई अंदाजा नहीं है। प्रभु यीशु अपने सेवकाई की शुरुआत ही इस चीज से करते हैं, और बल्कि हमें बताया जाता है कि हर एक विषय से बढ़कर प्रभु यीशु यदि एक विषय को सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा किया करते थे, वह पवित्र आत्मा का ही विषय था। इस विषय पर वह सबसे ज्यादा बातचीत किया करते थे। अजीजों, ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है जहां पर से पानी को दाखरस में बदल दिया गया, हाँ बहुत बढ़िया है, पहला चमत्कार था। इसके पीछे एक वजह है। प्रभु यीशु अपनी सेवकाई की शुरुआत से ही, ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु अपनी सेवकाई की शुरुआत से ही पवित्र आत्मा की अहमियत के बारे में बात करते हैं। क्या प्रभु ने यही बातें चेलों से भी नहीं कही थी? प्रेरितों के काम की पहली किताब में आप देख लीजिए, प्रभु यीशु ने कहा कि आप कहीं नहीं जाएंगे जब तक आप प्रभु की दी हुई उस प्रतिज्ञा, प्रभु की दी हुई उस वायदे को, पवित्र आत्मा को जब तक आप नहीं स्वीकारेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे सेवकाई के लिए। चेलों की सेवकाई की शुरुआत भी पवित्र आत्मा के अभिषेक से ही हुई थी। उनकी सच्ची सेवकाई जो प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद जब वह स्वर्ग में उठाए गए, प्रभु यीशु चाहते थे कि उनकी भी सेवकाई बहुत दृढ़ता से, एक बहुत अहम सेवकाई जो है, उसकी शुरुआत भी उस पवित्र आत्मा के अभिषेक से ही हो, जो प्रेरितों के काम की 2 में पाई जाती है। प्रभु चाहते थे कि चेले इस सच्चाई को बहुत अच्छे से समझें। क्या आप और मैं समझ पा रहे हैं? क्या आप और मैं इस सच्चाई को समझ पा रहे हैं या नहीं? बहुत ध्यान दीजिएगा। एक और बहुत अहम चीज़ है जो मैं चाहता हूं आप ध्यान दें, जिस पर यूहन्ना की 2 में एक बार फिर मेरे साथ जाइएगा, यूहन्ना की 2 में। और इस कहानी के संदर्भ को समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आप यूहन्ना की 2 की 1 पढ़ें। जॉन चैप्टर 2 वर्स 1, यूहन्ना की 2 की 1। बाइबल कहती है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था। बहुत ही अजीब बात कि बाइबल कहती है फिर तीसरे दिन। अब हमें ये जानकारी क्यों दी जाती है? इससे इसका कहानी से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। तीसरे दिन, हफ्ते के तीसरे दिन गलील के काना में प्रभु यीशु इस ब्याह शादी में थे। तो यूहन्ना की 2 की 1 संदर्भ को और उसके धनी स्वभाव को हमारे सामने पेश करने के लिए बताती है कि ये जिस दिन शादी हो रही थी, ये हफ्ते का तीसरा दिन था। यूहन्ना की 2 की 1 हमें बताती है कि हफ्ते के तीसरे दिन में इस शादी समारोह हो रहा था। ध्यान दीजिए, अभी हफ्ते का तीसरा दिन ही है, लेकिन प्रभु यीशु हफ्ते के तीसरे दिन एक शादी समारोह में, जहां पर दाखरस घट गया है, प्रभु यीशु किस चीज की सच्चाई को प्रकाशित कर रहे हैं? पवित्र आत्मा की अहमियत को और उसके बपतिस्मे को, उसके स्वीकारने को, उसकी अहमियत को अपने लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। यह कोई प्रार्थना की सभा नहीं थी, यह आराधनालय भी नहीं था,
ये तो शादी समारोह में जो लोग खान पीन कर रहे थे, वहां पर प्रभु यीशु उन्हें पवित्र आत्मा से भरपूर होने की, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा स्वीकारने की अहमियत को पेश कर रहे थे। क्या कभी आपने शादी समारोह में आप गए हो, तो क्या जब शादी समारोह गिरजाघर में ख़त्म हो जाता है तो लोग रिसेप्शन के लिए आते हैं, जहाँ खाने के पदार्थ, जो खाने की चीज़ें मौजूद होती हैं। क्या कभी आपने किसी को उस रिसेप्शन में, जहाँ मेज़ लगी होती हैं, लोग खाना खा रहे होते हैं, क्या कभी आपने किसी को रिसेप्शन के दौरान मेज़ पर बैठे हुए खाना खाते हुए, क्या आपने किसी को ऐसे माहौल में पवित्र बातें करते हुए देखा है? आप सबसे सवाल है, क्या आपने ऐसे माहौल में, गाना बजाना हो रहा होता है, आजकल तो मसीही शादियों में भी गाना बजाना हो रहा होता है, नाच गाना चल रहा होता है, जो मैं मानता हूँ बिल्कुल भी उचित नहीं है एक मसीही शादी में ऐसा हो। लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसे दुनियावी माहौल में, क्या आपने किसी को खाना खाते हुए, नाच गाना करते हुए, क्या आपने किसी को पवित्र बातों के बारे में बात करते हुए देखा है? नहीं। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे माहौल में भी, हफ्ते का तीसरा दिन है, अभी तो गिरजाघर का समय भी नहीं है, मिड वीक प्रेयर मीटिंग भी नहीं है, ना तो शुक्रवार का दिन है ना सब्बत का दिन है, लेकिन हफ्ते के तीसरे दिन ही प्रभु यीशु कह रहे हैं कि आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। और प्रभु यीशु एक शादी समारोह में, एक ऐसे दुनियावी माहौल में, ध्यान से सुनिए, संदर्भ बहुत जरूरी है, एक दुनियावी माहौल में पवित्रता से भरे जाने की, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने की अहमियत को परमेश्वर पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं आज चाहे आप कैसे भी माहौल में हो, आपको पवित्र आत्मा से तृप्त रहने की जरूरत है। चाहे आप अपने दुनियावी कामकाज में हो, हफ्ते के किसी भी और दिन में हो, आप सब्बत के दिन ही नहीं, आपको पूरे हफ्ते के दौरान पवित्र आत्मा से तृप्त रहने की जरूरत है। कोई अजीज कह रहे हैं कि अरे, हमने सोचा था कि हम सब्बत के बारे में बात कर रहे थे, आज ये क्या बात हो रही है? मैं संदर्भ को भूला नहीं हूं अजीजों, विषय हमारा सब्बत का ही विषय है। उसी की सच्चाई, उसी की दृढ़ता आपके सामने पेश की जाएगी, लेकिन इस कहानी के द्वारा ध्यान देते रहिएगा। प्रभु यीशु हमें हफ्ते के दौरान, हफ्ते के तीसरे दिन इस मजबूती को पेश कर रहे हैं कि आपको पवित्र आत्मा से भरपूर होने की जरूरत है। एक और अहम सच्चाई, हफ्ते का तीसरा दिन है और प्रभु यीशु ने दाखरस लोगों के सामने पेश कर दिया है। दाखरस बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? दाखरस बनाने के लिए आपको किस पदार्थ की जरूरत है? आपको अंगूरों की जरूरत है। क्या प्रभु यीशु ने अंगूरों का इस्तेमाल किया दाखरस बनाने के लिए यूहन्ना की 2 में? नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्या प्रभु यीशु ने अंगूरों का इस्तेमाल किया दाखरस बनाने के लिए? नहीं। प्रभु यीशु ने अंगूरों के बगैर ही दाखरस लोगों के सामने पेश कर दिया। ऐसा कौन से दिन हो रहा है? हफ्ते के तीसरे दिन। यदि आप पृथ्वी की सृष्टि की ओर देखें, उत्पत्ति की 1 में, तो क्या कोई बता सकता है कि हफ्ते के तीसरे दिन प्रभु यीशु ने क्या रचा था? यदि आप उत्पत्ति की 1 में देखें, तो क्या आपको पता है कि हफ्ते के तीसरे दिन प्रभु ने क्या रचा था? आइए मेरे साथ उत्पत्ति की 1 में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर वहाँ क्या कहते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उत्पत्ति की 1 उसकी 11। उत्पत्ति की 1 की 11 मेरे साथ देखिएगा। बाइबल बहुत बहुत ही सुनहरी किताब है अजीजों। उत्पत्ति की 1 उसकी 11, जेनेसिस 1:11, बाइबल कहती है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं,
उगे और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। पता नहीं शायद आप में से कोई खुश है इसको पढ़कर या नहीं, या कोई बहुत उत्साहित या प्रेरित होता है, बहुत जोश से भरता है इसको पढ़कर कि अरे, हफ्ते के तीसरे दिन जब प्रभु रचना कर रहे थे, हफ्ते के तीसरे दिन उन्होंने क्या बनाए? फलदायी वृक्ष बनाए। तो फलों की सृष्टि कौन से दिन हुई थी? हफ्ते के तीसरे दिन। हफ्ते के तीसरे दिन। और हफ्ते के तीसरे दिन जब प्रभु ने फलों को रचा, तो क्या प्रभु को फलों का वृक्ष बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? बीज चाहिए। बीज डालना पड़ेगा, उसे उगाना पड़ेगा, तब जाकर एक फलदायी वृक्ष खड़ा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या प्रभु यीशु ने बीज का इस्तेमाल किया? हफ्ते के तीसरे दिन जब सृष्टि कर रहे थे, क्या प्रभु यीशु ने बीज का इस्तेमाल किया एक फलदायी वृक्ष बनाने के लिए? नहीं। बिना बीज के जो पदार्थ की जरूरत थी एक ऐसा वृक्ष बनाने के लिए, उसने प्रभु यीशु ने उन आम पदार्थ की इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने बिना बीज के ही इस फलदायी वृक्ष को तैयार कर दिया। तो फल हफ्ते के तीसरे दिन बने थे। यूहन्ना की 2 में तीसरा ही दिन है हफ्ते का। और प्रभु यीशु अब दाखरस बनाते हैं। दाखरस बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको अंगूर चाहिए। अंगूर जो फल हैं कौन से दिन बना रचे गए थे? तीसरे दिन। आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं? अंगूर जो फल हैं हफ्ते के तीसरे दिन बनाए गए थे, जैसा उत्पत्ति के 1 में पाया गया। क्या अंगूर बनाने के लिए प्रभु को बीज की जरूरत थी? नहीं। दाखरस बनाने के लिए भी अंगूर चाहिए। अब वह तीसरे दिन ही है। ये भी उन्हीं अंगूरों की जरूरत है जो तीसरे दिन बनाए गए थे। और इस तीसरे दिन अब प्रभु यीशु ने अंगूरों का इस्तेमाल नहीं किया दाखरस बनाने के लिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये हाल ही में ऐसा हो रहा है? क्या इसकी कोई वजह नहीं है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या अपने आप से ही ऐसा कुछ हो रहा है? इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, प्रभु यीशु किसी मकसद के बगैर कोई कार्य करते ही नहीं है। उत्पत्ति की 2 क्या सिखाने की कोशिश में? उत्पत्ति की 2 इस बात को भी बताती है कि प्रभु यीशु कुछ नहीं होता है उसमें से ही कुछ बनाने के योग्य है। जहां कुछ नहीं होता है वहां पर भी कुछ खड़ा करने के योग्य है, वहां भी कुछ रचने के योग्य है। बीज के बगैर अंगूर बना दिए, अंगूरों के बगैर दाखरस बना दिया। वह अपने चरित्र से ही एक सृष्टि करता है। जिस परमेश्वर ने उत्पत्ति की, जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा, वह परमेश्वर उसका चरित्र ही एक सृष्टि करता है। उसकी सृष्टि करने की ताकत घट नहीं गई है। उत्पत्ति की 2 में भी वह परमेश्वर उतना ही सामर्थी है जितना उत्पत्ति की 1 में था। और आज हमें एक आत्मिक रूप से एक निमंत्रण दिया जाता है। यदि आज आपके जीवन में आपको लगता है मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरे जीवन में अंधकार है, बेकार है, प्रभु यीशु को किसी और पदार्थ की नहीं, प्रभु यीशु जहां कुछ नहीं होता है वहां पर भी कुछ खड़ा करने के योग्य है। प्रभु मेरे पास तो धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, नौकरी नहीं है, मैं आपकी सेवकाई कैसे करूंगा? प्रभु को ये सारी चीजें नहीं चाहिए अपनी सेवकाई करवाने के लिए। आपका धन दौलत रुपया पैसा आप सब अपने पास रखें। प्रभु यीशु को इन सब चीजों के बगैर अपने कलाम को आगे ले जाने की सामर्थ के योग्य हैं हमारे परमेश्वर। अब मैं चाहूंगा, संदेश अभी खत्म नहीं हुआ है हमारा, हमने संदर्भ को अभी पूरे तरीके से परखा नहीं है। यूहन्ना की 2 में ठीक इस वारदात के बाद एक और बहुत अहम कहानी हमें यूहन्ना की 2 में पेश की जाती है। और सवाल उठता है कि ये अगली कहानी का इस पहली कहानी से क्या ताल्लुकात है। आइएगा मेरे साथ यूहन्ना की 2 में। यूहन्ना की 2 में हम देखते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा 9वीं आयत में हमने पढ़ा, सेवक जानते थे पानी निकाल रहे थे, पानी दाखरस की मिठास, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, प्रभु यीशु ने सच्चाई पेश की। फिर हम देखते हैं यूहन्ना की 2 की 11, ठीक उस वारदात के बाद बाइबल कहती है यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। 12 आयत कहती है इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। ध्यान से सुनिए, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया
और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिथरा दिए और पीड़ों को उल्टा दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस दूसरी कहानी से भी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं आप, जैसे आप पहली कहानी से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। और सवाल उठता है कि इस दूसरी कहानी का उस पहली कहानी से क्या लेना देना है। प्रभु यीशु उस विवाह समारोह के बाद सीधे इस आराधनालय में क्यों गए? इन दो शादी में, शादी का, इस शादी समारोह का और जो परमेश्वर ने वहां किया, इसका आराधनालय से क्या ताल्लुकात है? आराधनालय की बल्कि शुद्धि से क्या ताल्लुकात है? ओ, क्या आप ध्यान दे रहे हैं? क्या आप ध्यान दे रहे हैं? आराधनालय में ये ऐसा गंध फैला हुआ था, इसे व्यापार का घर बना दिया था। सॉरी, तो परमेश्वर को इस आराधनालय की शुद्धि करना जरूरी था। सबको कोड़ा उन्होंने बनाया और सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया। बैल, भेड़, बकरी जो कुछ भी बेच रहे थे, सबको उन्होंने बाहर निकाला। यहां पर प्रभु क्या सिखाना चाह रहे हैं हमें, और इस कहानी का पहली कहानी से क्या ताल्लुकात है? ध्यान दीजिए चीजों, सच्चाई तो ये थी कि ये अजीज जो आराधनालय में थे, कबूतर बेच रहे थे और भेड़, बकरी, बैल वहां लेकर आए हुए थे, सर्राफे वहां पैसे बदला रहे थे, प्रभु यीशु ने आकर इन सारी चीजें जो है सब बाहर फेंक दी। मुसीबत दूसरी कहानी अजीजों की ये है कि ये जो लोग जिस प्रकार का व्यवहार आराधनालय में कर रहे थे, इन्हें लग रहा था कि ऐसे ही आराधना की जाती है, ये आराधना का भाग है, परमेश्वर की उपासना इसी प्रकार की जाती है, ये उपासना का अंग है। इन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा था, इन्हें लग रहा था कि ये सही है। ये सबसे बड़ी कमी थी इस दूसरी कहानी की। इन्हें लग रहा था इस आराधनालय में जहां उन्हें परमेश्वर की ओर अपना ध्यान देना है, उन्हें लगा कि ऐसा व्यापार करना ये आराधना का एक हिस्सा है। ये सबसे बड़ी कमी है, ये सबसे बड़ी गलती है दूसरी कहानी। प्रभु यीशु आराधनालय में आए होंगे, चाह रहे होंगे कि किसी पदस्थल पर अपना ध्यान लेकर जाएं, चाह रहे होंगे कि कोई गीत, मधुर गीत एक प्रभु की महिमा के लिए वह अपने लबों से उठाएं। लेकिन जब उन्होंने आकर देखा, इतने शोर और गुल में वह उस ध्यान में भी नहीं लग पाए, क्योंकि इतना शोर हो रहा था आराधनालय में, इसे एक व्यापार का बाजार बना दिया था। इस जो पहली कहानी का बहुत करीबी रिश्ता है दूसरी कहानी से। प्रभु यीशु, ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु हफ्ते के दौरान, हफ्ते के तीसरे दिन उन्हें बता रहे हैं कि आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। आपको हफ्ते के दौरान, ध्यान दीजिए अजीजों, आपको हफ्ते के दौरान पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा से तृप्त होने की जरूरत है। क्योंकि यदि आप हफ्ते के दौरान पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं रहेंगे, तो आप 7वें दिन को आराधनालय में आकर क्या करेंगे? ऐसे लोगों की तरह अपना गंध बेचते हुए पाए जाएंगे। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं चीजों या नहीं? प्रभु यीशु ने एक बहुत अहम सीख इन दो कहानियों को जोड़कर हमारे सामने रखी है। मैं हफ्ते के दौरान आपको याद दिला रहा हूं, मैं सब्बत के दिन ये चमत्कार नहीं कर रहा। पानी को दाखरस में बदलना, उस पवित्र आत्मा की अहमियत, उसके आपके जीवन में प्रवेश, आपके जीवन पर कब्जा, आपके जीवन पर उसका बपतिस्मा, इसकी सच्चाई को मैं हफ्ते के दौरान दुनियावी माहौल में मैं पेश कर रहा हूं कि आप चाहे जैसे भी माहौल में हो, मैं चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करें हफ्ते के दौरान, ताकि जब आप सब्बत के दिन आराधनालय में कदम रखें तो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, पवित्र आत्मा से भरे हुए आप आराधनालय में कदम रखें, ताकि आप उस दिन पवित्र आत्मा से भरे हुए परमेश्वर की महिमा करने वाली बन सकें, अपनी महिमा ना करें। यदि आपने हफ्ते के दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त नहीं किया, तो जो गंध आप पूरे हफ्ते इकट्ठा कर रहे थे, आप उसी गंध को उठाकर गिरजाघर में लाएंगे। और इसीलिए अजीजों, माफी चाहता हूं लेकिन यह सच्चाई है, इसीलिए कई मसीही लोग सब्त के दिन आराधनालय में बैठकर अपने जीवन का गंध एक दूसरे के साथ साझा करते हैं।
हफ्ते के दौरान मैंने ये किया, ये दुनियावी चीज खरीदी, व्यापार में ऐसा हुआ, आज मैंने बड़ी गाड़ी ले ली है, घर हो गया है, अरे आपने क्या वो नई पिक्चर आई है उसे देखा है, नया गीत एक रिलीज हुआ है क्या आपने उसे सुना है। अपना गंद, जिस गंद में वह लोट पोट हो रहे थे पूरे हफ्ते, उसी गंद को लाकर वह दूसरों के सामने देते हैं। दूसरा व्यक्ति अपना गंद शेयर करता है, तो हम आकर परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की आराधनालय में आकर, हम इनसे कुछ अलग नहीं है। आप इनको निंदा से मत देखिएगा, कई बार हम इनसे कुछ अलग नहीं है। हम भी आकर अपना जो गंद, जो हमने कूड़ा इकट्ठा किया होता है अपने जीवन में, वही आकर हम एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। अरे आपने कौन सी पिक्चर देखी, अरे आपने कौन सा गाना सुना, आपने कौन सा नया कपड़ा खरीदा, एक दूसरे के बारे बाद में किसी और की निंदा करते हैं। ये सारा कूड़ा गंद, ये सब सबत के दिन हम करते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा हफ्ता जो परमेश्वर ने हमें दिया था पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए, वो पूरा पूरा हफ्ता हमने कूड़े में लोट पोट कर कर निकाल दिया। तो उसी कूड़े को हम लेकर आराधनालय में आते हैं। भूलिएगा नहीं अजीजों, जिस परमेश्वर ने उस दिन कूड़ा उठाया था वह आज भी कूड़ा उठाने से डरेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा अजीजों। लोग सोचते हैं कि अरे पुराने नियम का परमेश्वर तो बहुत दृढ़ है, बहुत ही लोगों को के ऊपर बहुत सख्त है, लेकिन नए नियम का परमेश्वर बहुत हल्का है, बहुत अच्छा सा स्वभाव है, उसमें कोई ऐसी दृढ़ता नहीं है। अजीजों, ये दो अलग परमेश्वर नहीं है, ये एक ही परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने पुराने नियम में दंड दिया, वह नए नियम में भी कोड़ा उठा लिया था। उसने दंड देने से वह डरता नहीं है, लेकिन वह चाहता है कि उसके लोग उसके करीब आए, उसको बेहतर समझे, हलीमियत स्वीकारें। जो आइए हम सबत के दिन अपना कूड़ा ना लाएं। और आप, ये चमत्कार नहीं होता तो लोग सच्चाई को समझते नहीं। आज शुक्रवार का दिन है, कहते हैं कि अरे आज पूरे दिन दुनिया में लोट पोट होंगे, दुनियावी ख्यालात, दुनियावी चीजों में हम रहते रहेंगे। लेकिन जैसे ही सूरज डूबेगा टीवी बंद कर देंगे, सारी चीजें बंद कर देंगे, दुनियावी चीजें बंद करें, और सोचते हैं कि क्योंकि हमने अब टीवी बंद कर दिया है तो चाहे हम जितना भी लोट पोट क्यों ना हुए हो, हम ऐसा सोचने लगते हैं कि सूरज डूबते ही हम पवित्र हो जाएंगे, स्वर्गदूतों की तरह हमारे पंख निकल आएंगे। आप कब अपने आप को धोखा देना छोड़ेंगे? हम कब अपने आप को धोखा देना छोड़ेंगे? और फिर हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। आह, कैसी निंदा है परमेश्वर की जब हम ऐसा कहते हैं। आप जो लोग शादीशुदा हैं, जो हमारे भाई जो मौजूद हैं जिनकी शादी हो चुकी है, आप अपनी पत्नी से कहकर देखिएगा कि हफ्ते के एक दिन मैं आपके साथ समय बिताऊंगा, हफ्ते के एक दिन 24 घंटे मैं आपके नाम करूंगा, लेकिन बाकी के 6 दिन मैं जहां कहीं भी जाऊं मैं वहां जाऊंगा, मुझसे सवाल मत पूछिएगा। जिस किसी के साथ भी मैं चाहूं मैं रहूंगा, उनके साथ जाऊंगा, जो कुछ करना है करूंगा, उससे सवाल मत पूछिएगा। लेकिन एक दिन, हफ्ते के एक दिन मेरा आपके साथ बहुत ही गहरा रिश्ता रहेगा। उस दिन मैं पूरे तरीके से आप पर ध्यान दूंगा, तो आप मेरी पत्नी रहेंगी। इस प्रकार क्या आपको लगता है कि आपकी शादी एक दिन भी टिक पाएगी यदि आप ऐसे बोलेंगे अपनी पत्नी से? क्या आपको लगता है कि आपकी पत्नी के साथ एक प्रेम भरा रिश्ता है यदि आप उन्हें कहें कि मैं हफ्ते का एक ही दिन आपको दे सकता हूं, बाकी दिन मैं जिसके साथ रहूंगा, जो कुछ करूंगा, वो उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए, आपको तो बल्कि खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक पूरा दिन दिया है। क्या किसी को एहसास हो रहा है हम किन चीजों पर घमंड करते हैं? सबत के दिन क्योंकि हम आराधनालय में रहते हैं या प्रार्थना घर में रहते हैं या भजन, परमेश्वर के भजन गाते हैं या उसके शब्दों पर मनन करते हैं, तो हमें घमंड होने लगता है कि देखिए हमने तो एक पूरा दिन उसको दे दिया है, और घमंड करते हैं कि देखिए ये हमारा रिश्ता है। कोई रिश्ता नहीं है अजीजों, कोई रिश्ता नहीं है। ये खेल है, ढोंग है, नाटक है। प्रभु यीशु बताते हैं रिश्ता क्या होता है। प्रभु यीशु बताते हैं कि आपको 6 दिन दिए जाते हैं। 6 दिन में अपना कूड़ा साफ कीजिए, 6 दिन में अपने आप को सरनगू कर कर परमेश्वर के समीप लाइए, 6 दिन में माफी मांगिए। ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है, मैं चाहता हूं कि आप गलत ना समझें। कई लोग शुक्रवार के दिन की इंतजार करते हैं कि जब मैं गिरजाघर आऊंगा तब जाकर मैं परमेश्वर माफी मांगूंगा। प्रभु देखिए मैंने तो पूरा हफ्ता
खुद ही पर बिता दिया है, दुनियावी चीजों में रहा हूं, विनती करता हूं कि आप मुझे साफ कर दें, माफ कर दें। मैं ये नहीं कह रहा अजीजों की गिरजाघर में माफी मांगना बुरी बात है, लेकिन ध्यान से सुनिए, जब आपको 6 दिन दिए गए थे माफी के लिए, जो आपको 6 दिन दिए गए थे अपने जीवन का कूड़ा साफ करने के लिए, पवित्र आत्मा से भरपूर होने के लिए, यदि आप 6 दिन बेकार करके शुक्रवार की शाम जब सूरज डूबता है आप सबत में कदम रखते हैं, जब उस दिन आकर आप अब माफी मांग रहे हैं, अब जाकर आप परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, तो जीजों क्या वह दिन भी आपका ना हो गया? उस सबत में कदम रखते हुए भी आप पर ही सारा विचार है कि मैंने ऐसा कर दिया और मैंने वैसा कर दिया और मुझे अब माफ कीजिए और मुझे ऐसा कीजिए। ऐसो आपको 6 दिन दिए गए थे इन चीजों के लिए। मैं चाहता हूं आप गलत ना समझे, मैं ये नहीं कह रहा कि कलीसिया में आकर, आराधनालय में आकर माफी मांगना बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपने 6 दिन बर्बाद करके 7वें दिन भी आपने ये दिन अपने बारे में ही बना लिया कि मेरे पाप और मेरी बुराई और मैंने जो नहीं किया, आपने 7वां दिन भी अपने बारे में ही बना लिया है। जो 7वां दिन आपका नहीं है, परमेश्वर का है, आपके लिए बनाया गया था लेकिन आपका नहीं है। ध्यान से सुनिए, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया था लेकिन मनुष्य इसका आधार नहीं है। यह प्रभु का दिन है, प्रभु का पवित्र दिन है, उसके लिए पवित्र ठहराया गया है। यदि आप 6 दिन बर्बाद करके 7वें दिन फिर आप आकर सब कुछ अपने बारे में ही बना ले कि मैंने ऐसा किया है, मुझे माफी दीजिए, और ऐसे नहीं कि प्रभु आपको माफ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आप सोचिए, यदि 6 दिन आप अपने जीवन का गंध साफ करें, प्रभु के सामने अपने आप को हलीम करें, पवित्र आत्मा को स्वीकारें, क्या आप सोच भी सकते हैं? जो हमारी सोच से परे है कि हमारी आराधनाएं किस प्रकार होंगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे गिरजाघर कितनी सामर्थ्य से भरे हुए होंगे। आप बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते कि हमारी कलीसिया कैसी सामर्थ्य से भरी रहेगी जब हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार पवित्र आत्मा से भरपूर होकर कलीसिया में कदम रखेगा। 6 दिनों में, हफ्ते के दौरान पवित्र आत्मा को स्वीकार कर 7वें दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में कलीसिया में कदम रखेगा। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कैसे सामर्थी कलीसिया हमारी बन जाएगी। अजीजों, आप दोनों कहानियों को देखिए। पहली कहानी में लोग दाखरस पी रहे थे और सोच रहे थे कि यह सबसे बढ़िया है, लेकिन जब उन्होंने वो चखा जो प्रभु यीशु ने दिया, तो भोज के प्रधान ने क्या कहा, अरे आपने तो सबसे उत्तम जो दाखरस है अब तक क्यों रख छोड़ा? लोग तो पहले अच्छा दाखरस देते हैं और बाद में कुछ मध्यम देते हैं, लेकिन आपने तो सबसे उत्तम दाखरस जो है अंत तक रखा। ध्यान से सुनिए, बहुत से लोग यही सोचते हैं। बहुत से लोग अपने दिन ब दिन के माहौल में, अपने ही स्वभाव में, अपने ही दिन ब दिन की चीजों में हैं, दुनियावी चीजों में हैं। अपने नौजवान अजीजों से बात करना चाहता हूं, दुनियावी चीजों में हैं और सोचते हैं कि अरे दुनियावी चीजों में ही सबसे ज्यादा मजा है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूं इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है, बड़ी बड़ी चीजें मैं खरीद सकता हूं, महंगी चीजें खरीद सकता हूं। आप सोचते हैं कि यही सबसे बढ़िया चीज है। आप में और यूहन्ना की 2 की उस सभा में जो लोग थे उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप भी उन्हीं की तरह सोचते हैं कि जो आपके पास है ये सबसे बढ़िया है, सबसे उत्तम है। लेकिन जब उस भोज के प्रधान ने वो चखा जो प्रभु यीशु दे रहे थे, तब उसे पता चला कि जिसको हम इतना उम्दा मान रहे थे, जिसको हम इतना उत्तम मानते आ रहे थे, वो तो बेकार है। ये ज्यादा मिठास है इसमें, ये ज्यादा आनंदित है। अजीजों, यदि आपने प्रभु यीशु को नहीं स्वीकारा है, यदि आपने उन आशीषों को नहीं स्वीकारा है जो प्रभु यीशु आप पर उंडेल रहे हैं, तो आपको अभी भी कोई अंदाजा नहीं है कि मिठास क्या होती है, सच्चा धन क्या होता है। आप दुनियादारी के धन को देखकर सोचते हैं कि ये बढ़िया है। यदि आप ये चखें जो प्रभु यीशु देना चाहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये दुनियादारी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ये सब बेकार है। जिसको आज हम इतना बढ़िया समझ रहे हैं, आप उसको कूड़ा मानेंगे। पौलुस भी ऐसी कुछ कहता है कि अब तो वो एक गोबर समान है। कह रहा अब मेरे लिए जिन चीजों पर मैं घमंड करता अब तो मेरे गोबर समान है मेरे लिए, क्योंकि अब मैंने प्रभु यीशु को स्वीकारा है। ठीक उसी प्रकार दूसरी कहानी में
सब लोग आराधना कर रहे थे और सोच रहे थे ऐसा व्यापार करना ही प्रभु की आराधना है, लेकिन उन्हें प्रभु यीशु ने उन्हें सिखाना पड़ा। प्रभु यीशु को उन्हें सिखाना पड़ा कि सच्ची आराधना क्या होती है, आराधनालय का आदर, परमेश्वर का आदर सम्मान किस प्रकार किया जाता है, प्रभु यीशु को उन्हें सिखाना पड़ा। जो आज परमेश्वर आपके मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। मेरी आप सबसे विनती है जीजो, यदि आप परमेश्वर का सम्मान करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो आइए आप हफ्ते दर हफ्ते प्रभु के सामने सरनगू होकर उसकी पवित्र आत्मा को स्वीकारें, उससे तृप्त हों। 6 दिन आपको दिए जाते हैं ऐसा करने के लिए, ताकि आइए हम 7वें दिन की अहमियत को समझते हुए, और अब ये कहानी पिछले पूरे हफ्ते के संदर्भ में अब आप इस कहानी को कुछ बेहतर समझ पाएंगे। अब इस कहानी की अहमियत कुछ अलग ही होगी। यदि ये कहानी मैं पहले दिन आपको बता देता तो आप सबत की अहमियत नहीं समझते, यह जान जाते कि हाँ जरूरी है, अच्छा है, महत्वपूर्ण है। लेकिन अब संदर्भ में जितनी चीजें हम पढ़ते आए हैं सबत के विषय में, अब शायद कुछ नए नजरिए से आप समझ पाएंगे कि कितना जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर इस 7वें दिन में कदम रखें। स्वर्ग का आप सबके सामने यह निवेदन है। प्रभु आपसे आज विनती करते हैं कि आज आप सूरज डूबने से पहले अपने दिलों को पाक साफ करें, परमेश्वर से माफी मांगे, उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए आपने उससे निवेदन करें, और उसमें भरपूर होकर आप आज सबत के दिन में कदम रखने वाले बन सके। यदि आपकी इच्छा है तो गुजारिश करूंगा, यदि हो सके घुटनों के बल आएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवादी हैं प्रभु, बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने एक बार फिर हमें पुकारा है, एक बार फिर आपने अपने सच्चाई की, अपने वचन की गहराई, उसकी मजबूती, उसकी सामर्थ, उसकी ताकत हमारे सामने एक बार फिर पेश करी है। प्रभु जी, आपका वचन हमें अचंभित होना नहीं छोड़ता। बार बार किसी अध्याय से एक और नई सच्चाई निकलती है, किसी आयत से एक और अहम सीख प्रकट होती है, और किसी पदस्थल में हम आपके चरित्र को प्रकाशित होते हुए देखते हैं। धन्यवाद है प्रभु, आपकी उस पवित्र आत्मा के लिए शुक्रगुजार हैं जो दिन प्रतिदिन हमारे साथ संघर्ष करता रहता है कि हम दुनियादारी छोड़कर हम परमेश्वर की पवित्रता को स्वीकारें। धन्यवादी हूँ प्रभु अपने अजीज़ों के लिए जो समय निकालकर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। विनती करता हूँ कि आप हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से तृप्त करें, हमारे जीवन के कूड़े को हमसे दूर करें, दुनियादारी के गंध को हमसे दूर करें, ताकि हर सबत के दिन हम आपकी पवित्रता में, आपकी पवित्र आत्मा में भरपूर होकर आपकी महिमा करें। ये दिन हमारे बारे में ना हो, सब कुछ आप ही के नाम हो, आप ही की महिमा करते हुए, आप ही की प्रशंसा करते हुए प्रभु जी हमें सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।